हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकल्प। सब्सक्राइब करें त्रिशूल टीवी। फ्रेंड्स, आपने पिछले क्लास में जाना कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके कितने वर्जन हैं और कैसे इसमें कंपनी क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर किए गए कंपनी में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो कैसे उसे अल्टर करेंगे, उस कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे पासवर्ड डालकर कैसे सुरक्षित करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंपनी बनानी पड़ती है या एक फर्म बनाना पड़ता है या किसी एक बिज़नेस का नाम देना होता है। तो उसी तरह हमें भी उस कंपनी, फर्म या उस बिज़नेस का नाम हमें टैली पे एंटर करना होता है। पहले उसके नाम से एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो टैली पे कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाएंगे। उसका जाने का सबसे पहला शॉर्टकट तरीका है, आप अल्ट F1 प्रेस कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कंपनी का। जैसे कि देखिए, क्रिएट कंपनी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इस पर इंटर करेंगे। ये आपके स्क्रीन पे एक, कह सकते हैं, फॉर्म खुल गया, एक फॉर्मेट आ गया कंपनी क्रिएट करने का। आप उस पर अपनी कंपनी की या अपने फॉर्म की या अपने बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पे पहले फिलअप करेंगे। तो सपोज़ मैं अपनी कंपनी, अपने चैनल का ही नाम अपने चैनल के नाम से ही एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ डेमो के तौर पे आपको समझाने के लिए। मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी कंपनी कैसे क्रिएट किया गया था ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था, लेकिन जो मेरे चैनल में नए हैं उनके लिए ये एक फिर से मैं इस कंपनी को क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, मेरे चैनल का नाम, जैसे कि मेरे चैनल का नाम टेक्निकल अकाउंटेंट है, तो मैं उसी नाम से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, कंपनी टेक्निकल अकाउंटेंट, नेम टेक्निकल अकाउंटेंट, मेलिंग नेम भी सेम रहेगा, या कोई और मेलिंग नेम है आपके बिजनेस का तो उसको पुट कर सकते हैं। एड्रेस बीआईटी मोड़, जहाँ मैं रहता हूँ, टी मोड़ रांची। स्टेचुरी कंप्लायंस फॉर आपका कंट्री इंडिया है तो इंडिया में, अगर जो भी कंट्री, अगर दूसरे कंट्री है तो दूसरे कंट्री, जो भी ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट मेरा झारखंड है। पिन कोड 835217। टेलीफोन नंबर जो भी आप XYZ 123456789 XYZ जो भी है। मेलिंग एड्रेस जो भी है xyz@gmail.com आपने डाल दिया। उसके बाद आप करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक अकाउंट विद इन्वेंट्री, एक अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री, तो इसमें डिफरेंट क्या है? अगर आप अपने टैली पे आप स्टॉक वाइज आप अपना रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, स्टॉक भी आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप अकाउंट विद इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल अपने अकाउंट्स को मेंटेन करूँ, डे टू डे ट्रांजैक्शन को केवल रिकॉर्ड रखूँ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, तो आप अकाउंट ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी नए हैं इसमें, आप नए हैं तो आपको अभी अकाउंट विद इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको टैली सीखना है, तो अकाउंट ओनली को ही लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अकाउंट ओनली हमने सेलेक्ट कर लिया। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो अभी के फाइनेंशियल ईयर है अपना 2018-19, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल जो भी अभी करंट ईयर है तो उसका 1 अप्रैल 2018 से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है। तो अभी का फाइनेंशियल हमारा होगा वह 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया।
अब अपना बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो आपका कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है। सपोज आपका कुछ जो भी डेट से आपके बिजनेस स्टार्ट है उस डेट को यहाँ पुट कर देंगे। मैं इसको 1 अप्रैल 2018 ही लेकर चलता हूँ, ठीक है, मानकर चलता हूँ। डिसअलाउ अपनी एजुकेशनल मोड, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर 2 मोड पर काम करता है, एक होता है एजुकेशनल मोड, एक होता है लाइसेंस मोड। तो हम अभी लाइसेंस मोड में ही चलते हैं, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर लाइसेंस मोड का है, तो मैं एजुकेशनल मोड को नो ही करूँगा, ठीक है। उसका टैली वॉल्ट पासवर्ड, अगर आपको अपने कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाना है ताकि कोई इस पर एंट्री ना कर सकते, कोई देख ना सके आपके रिकॉर्ड को, तो आप इस पर पासवर्ड पुट कर सकते हैं। जैसे मैं पासवर्ड पुट कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड हो गया। उसके अलावा एक और सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ही बोलते हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस कर दिया, आपने नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी रख दिया आपने, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का सपोज रख दिया मैंने अकाउंटेंट रख दिया, अकाउंटेंट, ठीक है। पासवर्ड वही रख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। यूज यहाँ पे फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आपको याद रखना होगा अपने पासवर्ड को, ठीक है। यूज़ टैली ऑडिट फीचर, इसके बारे में मैं बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बेसिक करेंसी सिंबल रुपीज़, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ ही रहेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 ही लेना बेटर रहेगा। इस सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट नहीं, क्योंकि आप अमाउंट के बाद में सिंबल लगाना सही नहीं होता है, आप उसके प्रीफिक्स ही लगाएंगे, इसलिए ये नो होगा। सिंबल ऑफ डेसिमल पोर्शन पैसे ही रहेंगे। सो अमाउंट इन मिलियंस नहीं, क्योंकि हमें मिलियंस अमाउंट को मिलियंस में शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेस पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल यस ज़रूरी है। डेसिमल प्लेस प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स यस, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, और हमारे जो पासवर्ड पुट किया था, जैसे पहले टैली वॉल्ट पासवर्ड पुट किया था हमने, तो वो यहाँ पर आ गया। अब ये जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पासवर्ड क्या पुट किया था 1 2 3 4 5, ये खुल गया। उसके अलावा मैंने दूसरा पासवर्ड पुट किया था, तो वो भी आ गया। तब इसका हमने क्या रखा था यूज़र ने, अकाउंटेंट, और पासवर्ड अकाउंटेंट। अगर आपका यूज़र नेम ऑफ यूज़र भी गलत होगा तो ये नहीं खुलेगा। 1 2 3 4 5 अकाउंटेंट, स्पेलिंग गलत है। 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने सही एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़र आईडी भी डाला, पासवर्ड भी डाला, तो ये हमारा कंपनी ओपन हो गया। ये ठीक है। ये आपने सीखा कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें पासवर्ड डालते हैं, ये आपने सीखा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इस कंपनी में अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया। अब सपोज पता चला कि आपको उसमें मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, या आपका मेलिंग एड्रेस चेंज करना है, या कुछ भी डिटेल एड्रेस चेंज करना हो, तो कैसे उसको करेंगे, तो उसको अल्टर करना हो। लेकिन अल्टर के लिए हम कहाँ जाएंगे, कैसे अल्टर करेंगे, तो उसके लिए आपको आपका शॉर्टकट की है, आपका शॉर्टकट की है Alt F3 प्रेस कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी, ठीक है, सेट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, नीचे से यहाँ जाता है एक अल्टर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अल्टर को हमने क्लिक कर दिया, आपका कंपनी शो करने लग गया यहाँ पे, टेक्निकल अकाउंटेंट, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका वो फॉर्मेट खुल गया जिसमें हमने क्रिएट किया था। अब सपोज हम इसको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हम अपना टेलीफोन नंबर चेंज करना चाहते हैं,
तो हम अपना नंबर चेंज करते हैं, इसको करते हैं 0987654321, ठीक है। फिर इसको करते हुए इसको एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आ गया। अगर आपको थोड़ी फास्ट करनी है, आपको जल्दी है थोड़ा, आपको इतना इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधे शॉर्टकट की है इसका Ctrl+A, सीधे ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको बाहर निकल आइए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका इसमें जो भी क्रिएशन किया था, आपने अल्टरेशन किया था, आपने जो भी अल्टर किया था वो अल्टर हो चुका, उसमें चेंजेस आ चुके। तो इसे देखने के लिए मैंने क्या बताया था, Alt F3 प्रेस कीजिए, ठीक है। अल्टर में जाइए, अपनी कंपनी पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए दोबारा, ठीक है। अब बैक आ गए, ठीक है। ये तो आपने सीखा कि कैसे कंपनी को अल्टर किया जाता है। अब सपोज़ आपका बिजनेस बंद हो गया, आपको नहीं चाहिए इस रिकॉर्ड को, या किसी वजह से आपको कंपनी डिलीट करनी है इस कंपनी को, तो कैसे आप करेंगे? इसके लिए भी आपको जाना होगा Alt F3 में, Alt F3 प्रेस करना होगा। उसके बाद अल्टर में जाएंगे, प्रेस करेंगे, कंपनी को क्लियर करेंगे। अब इसे डिलीट करना है, तो इसे कैसे करेंगे, Alt D प्रेस करेंगे, ये आपका डिलीट का ऑप्शन आ गया। अगर ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको डिलीट करना है, यस और नो। अगर नो करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, अगर यस कर देंगे तो आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे यस करके देखते हैं। तो हमने ये यस कर दिया, ये दोबारा पूछ रहा है आर यू श्योर, तो जी हाँ हम करना चाहते हैं, तो हमने यस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारी कोई भी कंपनी अब इस टेली रिकॉर्ड में नहीं है, तो हमारी कंपनी डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी में कुछ चेंजेस करना हो तो उसे अल्टर कैसे करते हैं, और कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा टेली के बारे में आज। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी टेली से रिलेटेड क्लासेस और नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।